नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देखते देखते 22 जनवरी आ गई है, जिस दिन का हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। कल 22 जनवरी है और कल श्री राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आएंगे। पूरा देश इस समय राममय हो गया है और राम नाम की गूंज से पूरा देश गूंज रहा है। ऐसे में अयोध्या नगरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अयोध्या नगरी हमेशा से ही एक ऐतिहासिक नगरी रही है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अयोध्या नगरी विवादों का भी हिस्सा रही है। आज जब पूरा देश श्री राम के आने की खुशियां मना रहा है, ऐसे में जरा हम आपको इतिहास में पीछे ले चलते हैं और ये पूरी कहानी बाबरी मस्जिद विध्वंस से राम मंदिर बनने तक, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने तक की कहानी को संदर्भ में बताते हैं। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद कुछ 30-35 साल पुराना नहीं है, बल्कि लगभग 500 साल पुराना है। जी हाँ, 1528 में बाबरी बनाई गई थी और बाबरी के नीचे था मंदिर, ऐसा दस्तावेज बताते हैं, एएसआई की रिपोर्ट बताती है। और मैं आपको बताते चलूं कि साल 1932 में एक किताब लिखी गई थी, अयोध्या अ हिस्ट्री। उस किताब में यह बताया गया है कि किस प्रकार बाबर के एक सिपहसालार मीर बांकी ने बाबर के कहने पर मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी और इसी के बाद सारा विवाद जन्म लेता है। साल 1528 के बाद मस्जिद ज्यों की त्यों वहीं की वहीं बनी रही, लोग इबादत करते रहे, जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग थे। साल 1558 आता है और 1558 में पहली बार एक कार सेवा होती है। किसके द्वारा? निहंग सिखों के द्वारा। जी हाँ, पहली कार सेवा निहंग सिखों के द्वारा ही की गई थी। निहंग सिखों को ये मालूम था कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है वह श्री राम जन्मभूमि है। वे मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। तो पहली बार लिखित में यह एफआईआर की जाती है कि निहंग सिखों के द्वारा यह काम किया गया है और उन पर यह आरोप लगता है कि मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिखा गया है और मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा भी बनाया गया है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार मामले में हस्तक्षेप करती है और मस्जिद और श्री राम चबूतरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है और यह बता दिया जाता है या निर्देश दे दिया जाता है कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वे श्री राम चबूतरे पर पूजा अर्चना कर सकते हैं और जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं वे मस्जिद में अपनी इबादत कर सकते हैं। अब लेकर चलते हैं आपको साल 1885 में, जब पहली बार निर्मोही अखाड़ा शब्द सामने आया था। निर्मोही अखाड़ा के महंत संत रघुवीर दास ने पहली बार राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखा, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। इसके बाद रघुवीर दास ने हार नहीं मानी, वे जिला कोर्ट में गए। वहां पर जज हरिकिशन ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार से गुहार लाई और अंग्रेजी सरकार ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद 48 सालों तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अठारह में राम चबूतरे का जिक्र हुआ, 1885 में निर्मोही अखाड़ा पहली बार सामने आया और अब आपको ले चलते हैं 1930 के दौर में। साल 1936 में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग इस बात पर लड़ गए कि वह विवादित जमीन किसकी है, बाबरी मस्जिद हमारी है या बाबरी मस्जिद तुम्हारी है। यह लड़ाई इतनी खिंच गई कि यह लड़ाई दोनों समुदायों के वक्फ बोर्ड तक जा पहुंची। 10 सालों तक यह लड़ाई चलती रही। 10 सालों के बाद जज ने यह फैसला सुनाया कि जो बाबरी मस्जिद है वह सुन्नी समुदाय के लोगों की है और शिया समुदाय के लोगों का जो दावा था वह खारिज कर दिया गया। अब आपको ले चलते हैं साल 1947 में। 1947 में जब देश आजाद होता है उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा गर्म आ जाता है, सियासत शुरू हो जाती है। अगर अयोध्या को आज की तारीख में देखा जाए तो अयोध्या और राजनीति एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। अयोध्या के नाम पर बहुत राजनीति हुई है। 1947 से ये शुरू भी हो जाती है। यहाँ पर हिंदू महासभा
पहली बार चर्चा में आती है राम मंदिर को लेकर के। हिंदू महासभा पहले भी थी। हिंदू महासभा द्वारा 1947 में एक मीटिंग रखी जाती है जिस पर बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी राम मंदिर को एक मुद्दा बनाती है और अयोध्या में यानी कि फैजाबाद में कांग्रेस पार्टी चुनाव भी जीत जाती है। हालात अब खराब हो रहे थे, साल दर साल खराब हो रहे थे, छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे और साल 1949 में एक रात गजब हो जाता है। साल 1949 में पहली बार मस्जिद के अंदर श्री राम मूर्ति के प्राकट्य का दावा किया जाता है कि श्री राम की मूर्ति, रामलला की मूर्ति स्वयं ही वहां पर विराजमान हो गई है, स्वयं ही वहां पर प्रकट हो गई है। जिसके बाद हालात इतने गंभीर हो रहे थे कि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संज्ञान लेते हैं और मस्जिद पर 6 दिन के भीतर ही ताला लगवा देते हैं। साल 1950 तक आते आते मस्जिद का वह ढांचा, मस्जिद नहीं बल्कि अब ढांचा ही कहा जा रहा था और वह विवादित जमीन हो चुकी थी। 2 अलग अलग केस फाइल होते हैं। हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करने का, श्री रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसकी पूजा अर्चना करने की मांग करती है कोर्ट से। कोर्ट इजाजत तो दे देती है लेकिन मस्जिद का अंदर का गेट बंद ही रखती है। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग करता है कोर्ट से कि उन्हें मस्जिद की जमीन पर कब्जा चाहिए क्योंकि वहां श्री रामलला विराजमान है, श्री रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद के उस ढांचे पर अपना हक मांगने की गुहार लगाता है। अब साल आ जाता है 1984 और 1984 से अयोध्या में असली राजनीति शुरू होती है। अब यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। उधर दूसरी तरफ राजीव गांधी सरकार होती है। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के निर्देश द्वारा मस्जिद के अंदर का गेट खोला जाता है और हिंदू पक्ष के लोगों को वहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति भी दे दी जाती है, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हैं। अब आपको ले चलते हैं साल 1989 और 90 के दौर में। 1989 में राजीव गांधी सरकार वहां पर भी मौजूद थी। राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद श्री रामलला का नाम पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर या फिर कह लें विवादित स्थान पर अपना अपना दावा पेश किया। और उधर 1990 में श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरुआत की, जो कि श्री राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी रथ यात्रा थी या फिर कह लें राम मंदिर आंदोलन की एक शुरुआत थी, एक पहल थी। साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। एक और लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकल चुके थे अयोध्या की तरफ, तो तमाम राम भक्त कार सेवक बनकर अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। लगभग 40,000 कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे, उस बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, उस विवादित ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने लगभग 1.5 किलोमीटर के उस विवादित एरिया पर बैरिकेडिंग लगवा दी थी कि कोई भी कार सेवक अंदर ना घुस सके, मस्जिद तक ना पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद कई कार सेवक मस्जिद तक पहुंचते हैं, जिसमें कोठारी बंधुओं का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो मस्जिद पर पहुंचे थे और पताका फहराई थी जिन्होंने। लेकिन उस वक्त 30 अक्टूबर 1990 को और 2 नवंबर 1990 को 2 दिन अयोध्या में गोलियां चली थी। गोलियां चली थी उन कार सेवकों पे, उन राम भक्तों पे जो भगवान राम को वहां पर विराजमान करना चाह रहे थे, वहां पर भगवान राम का मंदिर बनाना चाह रहे थे। और इस गोली चलाने का आदेश दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने। अयोध्या में वह गोली कांड हुआ और अयोध्या में उस गोलियों की गूंज आज भी मौजूद है। इस गोली कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। अयोध्या में आज भी एक ऐसी गली है जिसे शहीद गली के नाम से भी जाना जाता है। उस गोली कांड का जो माहौल था, जो गोली कांड हुआ था, वो घटना कितनी मार्मिक थी, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। वो बैठ के वहां राम धुन कर रहे थे, उसी बीच
उनके शरीर पे खून देखा गया। तब इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ गोलियां चलनी शुरू हो गई है, लोग गिरने लगे, तो वहाँ और ज्यादा भगदड़ मच गई। वैसे में वो भी एक वहाँ पर बगल में एक मकान था, उसमें उन्होंने शरण ली। वहाँ पर किसी ने बाहर से पानी पानी चिल्लाया, तो छोटे वाले भाई को लगा कि शायद कोई कार सेवक है, उसे हमारी जरूरत है, और उसने गेट खोला। गेट खोलते ही उसे खींच के उसके सीने पर गोली मार दी गई। जब उसे घसीटा जाने लगा तो बड़ा भाई कूद के सामने आया कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसने जब ऐसा बोला, उसको सीधा नीचे गिरा के और उसके सर पे यहाँ 0 पॉइंट से गोली मारी गई। आजाद भारत में, राम के देश में, राम काज करने के लिए आए हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से मारा गया। 2 बच्चे, 2 जवान लड़के जो बाप का सहारा बन रहे थे, उस बाप के दोनों कंधे तोड़ दिए गए। इस गोलीकांड के 1 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। जब बाबरी मस्जिद पर फिर से कारसेवकों ने चढ़ाई की और उसे तोड़ डाला, उस ढांचे को निस्त नाबूद कर दिया, और यह दावा किया गया कि वहां पर एक अस्थायी मंदिर भी बना डाला। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट की शुरुआत हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि यहां पर मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। साल आ जाता है 2010। 30 सितंबर 2010 को वो ऐतिहासिक फैसला आता है और इस ऐतिहासिक फैसले का सभी पक्ष अपने हक में इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो फैसला आया वो चौंकाने वाला और काफी अजीब था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1/3 हिस्सा विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा अपने पास रखेगा, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान के हिस्से में आया। यह फैसला बहुत ही अजीब था, जिसके बाद विवाद और ज्यादा गर्मा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अजीबोगरीब करार देते हुए हाईकोर्ट की इस रूलिंग पर रोक लगा दी। साल 2019 में चीफ जस्टिस गोगोई ने 5 जजों की एक बेंच बनाई, जिसमें पुराने जो सभी फैसले थे उनको खारिज कर दिया गया और उसके बाद 2 दिन की सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया। और इसके बाद नवंबर 2019 आते आते हिंदू पक्ष में एक बड़ा फैसला सामने आया कि जो विवादित स्थल है वहां पर मंदिर बनेगा और मंदिर राम मंदिर के ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया गया और 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई, जहां पर वापस से मस्जिद को बनाया जा सकता है। और इसके बाद कई पिटीशन फाइल की गई इस जजमेंट के खिलाफ, लेकिन सभी पिटीशंस को सिरे से खारिज कर दिया गया। – 2019 में इतने ऐतिहासिक फैसले के बाद फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना होती है, इसे बनाया जाता है। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री लोकसभा में करते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाती है और वो 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वीकार कर लेता है। और अगस्त 2020 में जहां पर विवादित स्थल था, वहां पर जो श्री राम मंदिर बनाने का कोर्ट का आदेश था, उस भूमि पर भूमि पूजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया जाता है। 22 जनवरी 2024 का वह दिन निश्चित किया जाता है जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी 2024 की यह ऐतिहासिक तारीख आने में अब चंद घंटों का ही समय बचा है। यह वह तारीख है जिसका हम सभी राम भक्तों, सभी शहीद कार सेवकों के परिवारों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। लगभग 500 सालों से चले आ रहे इस संघर्ष को कल विराम लगेगा और श्री राम लला अपने नए घर में स्थापित किए जाएंगे।
श्री रामलला से संबंधित यह कहानी, अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास की यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।